बेसिक 7 स्टेप्स हैं, जैसा मुझे बताया गया है, रिजवान जी ने बताया कि आपने क्या बात करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बात करूंगा और मैं उसके लिए थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूंगा। देखिए, एक आम जिंदगी के अंदर न जॉब में कोई अपने को सुनता है और ना ही घर पे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में खास बात यह है कि पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है, पैसा तो सेकेंडरी चीज हो जाती है। आपके पास मेन चीज ये है कि आप पैसे कमाने के लिए जो अपने ड्रीम्स बनाते हैं, जो अदरवाइज कभी नहीं बनाते थे, और वो ड्रीम्स को आप पूरा करने के लिए अपने अंदर जो बदलाव लेके आते हैं, वो जो चीजें हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं सिर्फ पैसे के मुकाबले। तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए आए हैं कि अपने अंदर अपने सपनों को ढूंढें, अपने लाइफ के गोल्स को ढूंढें। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, अक्सर ये होता है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो आखिर उन्होंने ज्वाइन क्यों किया है, उनका पर्पस क्या है, उनका ड्रीम क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि हम सबको अपना पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, और मैं अभी बताऊंगा अपने बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, देखिए, ये मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक्चुअली मेरा बर्थ लखनऊ का है और वहाँ से फिर हम 82 ऑनवर्ड्स दिल्ली में ही रहे हुए हैं, और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज जो है मेरा दिल्ली में ही हुआ है, और दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने डिग्री करी, डिप्लोमा करी। आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, फर्स्ट टॉप 10 में आता था मैं, और कैंपस में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मेरी जॉब भी अच्छी चल रही थी और कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद में मैं वहाँ से दुबई गया, दुबई जाके ये सोचा कि ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, वहाँ से फिर मेरा प्रमोशन होके मैं कतर भी चला गया, दूसरी कंट्री में। आवाज क्लियर है मेरी, रिजवान साहब? हाँ सर, आ रही आवाज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आवाज ओके, है। तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं दुबई चला गया, और जब दुबई जाके मैं कतर गया, कतर जाने के बाद फिर मेरी कुछ पर्सनल वजह से फिर मेरी वापस मुझे जाना पड़ा इंडिया में 2008 में। और उसके बाद में फिर लाइबिलिटीज बढ़ी, शादी हुई, और शादी के बाद में कुछ लाइबिलिटीज बढ़ी, तो ये समझ आया कि 14 साल 15 साल जॉब में गुजर गए, लेकिन एक अच्छी इनकम कमाने वाला, अच्छे प्रोफाइल वाला बंदा भी अगर आज इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उसको ईएमआई चुकाने का पैसा नहीं है, रेंट के बाद में, ईएमआई के बाद में हाथ में कुछ बचता नहीं है, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इसके बाद में हम दुबई कतर भी गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब समझ आया कि अब एक और ट्रिप लगानी पड़ेगी गल्फ की, और हम कुवैत में आ गए 2010 में। 2010 में जब कुवैत में आए, तो उससे पहले कतर में मेरा, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कतर में मेरा इस इंडस्ट्री से पहला इंट्रोडक्शन हुआ था। एक कंपनी थी GQI, गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल, और उस समय मैंने एक सपना लिया था कि मैं 45 साल में रिटायर हो जाऊंगा, यंग एंड रिच। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये सपना मैंने तब लिया था जब मैं 29 साल का था, अभी मैं 44 साल का हूँ। और आप देख रहे हैं कि उस समय सपना लिखने की वजह से जो उसके अंदर एक बिलीव था, वो अब सपना पूरा होता चला जा रहा है। तो सपने जरूर लें, पहली बात, और उन्हें लिखें जरूर, और उन सपनों में बिलीव भी रखें। ये पहली बात आप नोट कर लें। अगर पेपर पेन नहीं है तो प्लीज ले लीजिए, सो दैट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप नोट करेंगे, ये आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अपने ड्रीम को जरूर लिखिए, और स्पेसिफिक और टाइम बाउंड, उसके सामने डेट भी डालिए। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं वापस इंडिया चला गया, तो मुझे लगा मैं ये वाली कंपनी है, 40,000 का प्रोडक्ट है, मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा। तो ये मेरा दूसरा फिर बिलीव था कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऐसे नहीं कर पाया। तो बिलीव के ऊपर मेरा फोकस रहेगा, ड्रीम के ऊपर, और फिर बिलीव के ऊपर। अब ये है कि फिर जब 2010 में मैं आया वापस यहाँ पे, तो वापस गोल्ड को इंटरनेट स्टार्ट करने लगा, जिसमें 40,000 का प्रोडक्ट था। तब भी मुझे एक कॉल आया, मिस्टर ब्रजेश करके हैं, शायद अभी उस ग्रुप पे होंगे भी, और उन्होंने मुझे एक दूसरी कंपनी के लिए आमंत्रित किया। बोले यहाँ पे 10,000 का प्रोडक्ट है, और 10,000 से आप करेंगे तो टीम अच्छी बनेगी, और आपका बेटर रहेगा। तो मैंने जब उसको स्टार्ट किया, और वहां पे फिर मैंने एक टीम बिल्ड करी, मुझे लगा यहाँ पे इजी है। देखिए, फिर मैं इधर बिलीव की बात कर रहा हूँ, हमारा बिलीव कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ये 10,000 के प्रोडक्ट्स मुझे मिले, उस कंपनी की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, तो मुझे यूँ लगा कि ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा यूटिलाइजेबल हैं पहले के मुकाबले जो प्रोडक्ट्स थे, और कम सस्ते हैं, तो ज्यादा इजीली टीम बनेगी। तो हमारा ये बिलीव था। उसके बाद में
फिर 2012 में कुछ दिक्कतें हुई, सभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी में सीलिंग हो गई। फिर मैंने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कर दिया, भाई अब बहुत ये हो गया, जितना होना था अब और नहीं करना। तो उसके बाद में ये हुआ कि 2016 में मैं रिजवान साहब से मिला, जब उनकी इनकम थी 2,21,000 और तब मेरी सैलरी थी 1.6 लाख। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? हेलो, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, हाईलाइट करा हुआ है 2.2 लाख। माय सैलरी दैट टाइम वाज 1.6 लाख। दिख रहा है तुमको? तो जी दिख हाँ, रहा है। तो इसमें ये है कि यही मेरा बिलीव बना कि यार फिर मुझे ये लग रहा था मेरे को तो पहले एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, और मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। फिर मैंने जब 2.21 लाख का चेक देखा और मेरे को ये, मैंने रिजवान से पूछा कि मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा, तो इन्होंने बोला आपने इनफ टाइम नहीं दिया। देखिए मैं नीचे लिखा हुआ है, आपने इनफ टाइम नहीं दिया और आपको अच्छा कंपनी नहीं मिला। ये 2 रीजन थे। खैर मेरा फिर भी दिल नहीं हुआ और मैंने बोला चलिए ठीक है, अब आईडी खोल दीजिए और मैं वापस जा रहा हूँ कुवैत, मुझे आप प्रोडक्ट्स दे दीजिए। 9,000 के मैं फास्ट स्टार्ट से मैं स्टार्ट हो गया था और मेरा पहले महीने का पे आउट ही 425 रुपए के आसपास कुछ था। उसके बाद ये हुआ कि मैंने सप्लीमेंट लिए, सप्लीमेंट का मुझे बेनिफिट अच्छा आया और मैं 1-2 महीने तक सोचता रहा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने खड़ी है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और फिर ये हुआ, ये मैंने 2,000-9,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लिए थे, फास्ट स्टार्ट किया था। अब 1 महीना मैं सोचता रहा कि वो जो मैंने सपना लिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा 45 साल पे, उसका क्या होगा, क्या वो जॉब से पूरा होगा। तो ये वाली कंपनी क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं सोच ही रहा था। तो कुछ एक दिन मैंने एक कोटेशन देखा, उसमें लिखा था फॉल द 7 टाइम्स, सिर्फ 2 बार मेरा के ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ एनबीसी भी आ जाता है, नेटवर्किंग ब्लड सेल्स। उन नेटवर्किंग ब्लड सेल्स मेरे अंदर में मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, टीम बनाएंगे, रिटायर हो जाएंगे जल्दी और पैसिव इनकम आएगी, ये सब चीजें क्या हुई। तो ये बातें सोच सोच के 1-2 महीने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब तीसरी बारी मैं ये इनिंग्स खेलूंगा और ये अब आखिरी होगी। अपॉर्चुनिटी आई, मैंने साफ मना कर दिया था। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको डिसाइड किया, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया, फिर प्लान होता है, फिर एक्शन होता है। देखिए कोई भी चीज आप करेंगे, सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे, फिर उसको प्लान करेंगे, फिर आप एक्शन करेंगे, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं विजन, मिशन या एक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लिया। अभी तक मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, पहला है ड्रीम, दूसरा है बिलीफ। हर लेवल पे मुझे बिलीफ ही एक्शन में कन्वर्ट हो रहा था। तो ड्रीम, बिलीफ, और उसके बाद में ये है कि हमारा जो है, हमको ये, अब मैं क्या कर रहा था उसके बाद में मैं ये कर रहा था, मैंने जब डिसाइड किया, हाँ, डिसाइड, एक्शन और प्लान। डिसाइड, एक्शन और प्लान, ये मेरा तीसरा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए, आपके काम आएगा। पहला है ड्रीम, दूसरा है बिलीफ, और तीसरा है डिसीजन, एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एंड एक्शन। ये जरूरी है, आप कुछ भी करें, चाहे वेस्टेज करें चाहे कुछ भी करें। तो उसके बाद में जब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मेरा प्लान ये था कि मैं रोज एक साइन अप करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, 3,000 किलोमीटर दूर जहां पे कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रोज एक प्लान करूंगा, प्लान नहीं करूंगा, रोज एक साइन अप करूंगा। और प्लान ये रखा कि आप जहां से भी सामान लेते हैं, जिससे भी मैं मिलता था, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे ऑफिस का बंदा हो, चाहे नॉन ऑफिस का, चाहे बिल्डिंग का कोई भी बंदा, मैं उसको बोलता था आप क्या करते हैं, कहाँ से रहते हैं, उसकी ब्रांच दिखा देता था मैं उसके एरिया की, और उसको बोलता था आप मेरे साथ अगर जुड़ते हो और अगर आप अपनी दुकान चेंज करते हो तो आपको ये फायदा है, आपने 1,000 रुपए का सामान लेना है। इस तरह से हम ज्यादा लोग को जोड़ के ज्यादा बिजनेस क्रिएट करेंगे, ज्यादा आएगा। और रोज मैं एक साइन अप कर पाता था। उस समय ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होती थी, रिजवान साहब को डिटेल दी जाती थी व्हाट्सएप पे और वो फटाफट वहां से फॉर्म भरते थे। बहुत सपोर्ट किया रिजवान साहब ने, हेड्स ऑफ टू हिम। और दुनिया भर के उन्होंने पासवर्ड हमको निकाल के दिए बार बार। पहले जो हमारा इनवॉइस के अंदर पासवर्ड आता था, और हमने 1,000 रुपए से बिल्ड करते गए। और हमें कुछ लोग मिले, अवतार सिंह जी, एंथनी एंड नेल्सन, विश्वनाथ, कुछ शुरू में बहुत सारे लोग मिले, ब्रिजलाल जी, कि उनकी सपोर्ट से हम लोग ये टीम को बहुत तेजी से बढ़ा पाए और पता भी नहीं लगा कि टीम कैसे बढ़ गई। लेकिन उसके बाद में, और मैं क्या करता था, मैं ये बोलता था पेमेंट आप बाद में देना, आप ऑर्डर कर दो,
क्या क्या ऑर्डर करना है, और आप मुझे पेमेंट कब देना, जब माल पहुंच जाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था, लोग ऑर्डर ही नहीं करने के लिए रेडी थे। फिर क्या होता था, हम लोग western.in पे ऑर्डर करते थे, तब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती थी, western.in पे ऑर्डर करते थे, उसका स्नैपशॉट मारता था मैं, ईमेल पे भेजता था, उसके बाद डिलीवरी की प्रॉब्लम आती थी, कितनी डिलीवरी लेट हो जाती थी, तो कई पेमेंट तो मर गई, लेकिन हमने रुके नहीं, हम चलते रहे। डिलीवरी वॉज अ बिग इशू, डिलीवरी फॉलो अप वॉज अ बिग इशू, और लेकिन हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। इस तरह से ये जर्नी हमारी चली। अब रिजेक्शन क्या क्या आया हमें, चैलेंजेस क्या क्या है। रिजेक्शन फ्रॉम होम, सबसे पहले घर वालों ने बोला, सिस्टर ने बोला तुझे क्या जरूरत है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हम तो बिठाते भी नहीं, ये तो वो लोग करते हैं जो लोग की जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता, जिनके पास जॉब नहीं होती, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, ये तू क्यों करने लग रहा है। मेरी मदर ने बोला बेटा तू क्यों कर रहा है, तुझे क्या जरूरत है, तेरी तो सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सबसे पहला रिजेक्शन कहाँ से आया, घर से। मैंने अपने बिल्कुल लंगोटिया, जो बिल्कुल जो मेरे लिए बुलेट भी ले सकते हैं, उन लोगों को जब बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। घर वालों ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, रिलेटिव्स ने मना किया। दोस्तों, लेकिन हमारा सपना बड़ा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपको बिलीफ है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, अभी कोई ऑनलाइन साइन अप नहीं था, कोई अचीवर नहीं थे हमारे पास दिखाने के लिए, हमारे पास कोई टूल्स भी नहीं थे, ना वॉइस मैगजीन थी, ना हमारे पास कोई और इवन प्रेजेंटेशन बुक्स भी बहुत कम थी, ना के बराबर थी। हम लोग प्रिंट आउट लेके काम कर लेते थे नेट से। कोई भी एनकरेजमेंट नहीं था, सब लोग डिस्करेज करने में लगे थे, सब बहुत सारे लोग तो हंस रहे थे हम पे। और लेकिन हमने सेल्फ लर्निंग पे फोकस किया, सेल्फ बिलीफ पे फोकस किया, और अपने ड्रीम पे फोकस किया, अपने बिलीफ पे फोकस किया। रिजवान साहब ने बहुत हेल्प करी, और इसलिए एक अपलाइन का जो रोल है वो वहां पता लगता है आज मुझे, कि अगर वो नहीं होते मेरे साथ तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि मैं अभी बहुत जर्नी में आगे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आज हम क्या कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कल हम क्या कमाने की सोच रखते हैं, उसके लिए हम क्या अपने अंदर बदलाव करने की सोच रखते हैं। तो मैं एक और वर्ड आपको दूंगा, आपकी सोच और अपने अंदर चेंज लाने के लिए लर्निंग, चेंज और लर्निंग, ये वर्ड्स आप खाली लिख लीजिए और इसके ऊपर ही फोकस करिए। चेंज, लर्निंग, और अपनी सोच के ऊपर फोकस करिए, अपने अंदर चेंज लाइए, सीखिए। उसके बाद किसी ने बोला ये तो चेन है, ये पिरामिड है, ये इलीगल है, बहुत परेशान किया लोगों ने, बहुत परेशान किया, और बोले मेरे तो सब दोस्त इधर हैं, सब जो फैमिली इधर है, मैं तो नहीं ज्वाइन कर सकता। जब प्रोडक्ट आ जाएंगे तब हम ज्वाइन करेंगे। लीडर्स अलग नेटवर्क में चले गए, जब उनको चैलेंजेस आए दूसरे किसी नेटवर्क कंपनी में चले गए, ये बोल के कि अभी प्रोडक्ट नहीं है, अभी कंपनी नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम चलते रहे, क्योंकि हमारा सपना पक्का था, बिलीफ पक्का था वेस्टेज के ऊपर और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, टाइम लीवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। पीपल स्टॉप टेकिंग कॉल्स, लोगों ने कॉल नहीं उठाया, रिप्लाई नहीं कर रहे थे। रिलेटिव गेव अ वेरी टफ टाइम, रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमने उसको संभाल लिया, हमने उसको अच्छे से संभाल लिया, और अच्छे से रिलेशनशिप हमने बिल्ड करी। हमने किसी का कोई, अपनी फैमिली में किसी से कोई रिलेशनशिप खराब नहीं किया। ये हमारे अंदर कुव्वत होनी चाहिए कि अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा हमारे साथ, तो उसका हमारा रिलेशन पक्का है। उसकी सोच आज नहीं बदली, हो सकता है कल बदल जाए, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी गलत भावना अपने मन में नहीं रखेंगे। तो आप ये बोले कि हम लोग अपने मन का जो हेटरेट जो की फीलिंग है ना, वो हमें खुद रोक रही होती है। हम किसी को भी हेट ना करें, ये लव करने का बिजनेस है, टीम बढ़ाने का, टीम बनाने का, एक माहौल बनाने का बिजनेस है। किसी को भी हेट नहीं कर सकते हम, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हेट एनीबॉडी। उसके बाद लोगों ने पहली बार तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन रिपीट ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे थे। लोग मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, सुनने के लिए नहीं आ रहे, सुनने के लिए आ रहे थे, लेकिन मिलने के लिए टीम में ज्वाइन होने के बाद नहीं आ पा रहे थे। बैठने की जगह नहीं थी, हम लोग रेस्टोरेंट में बैठा करते थे, अलग अलग रेस्टोरेंट में बैठते थे हम लोग। ट्रेनिंग बहुत बड़ा इश्यू बना, और बाद में हमें समझ आया कि बिना ट्रेनिंग के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके हॉल लिया, और वहां पे हमने ट्रेनिंग शुरू करी। अगला चैलेंज ये आया कि लोग ट्रेन करने के लिए, बहुत कम लोग ट्रेनर थे, एक या दो या चार लोग ही ट्रेन कर पा रहे थे, कोई ट्रेनर्स ही नहीं थे। दूसरा चैलेंज था, कोई प्रेजेंटर ही नहीं थे, कोई प्रेजेंट नहीं करना जानता था। ये सारे चैलेंजेस आए हमें, और फिर हमारे पास फिर कुछ अच्छे लीडर आ गए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच गए। दोस्तों, मैं आगे की स्लाइड में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तो मेरी जर्नी नहीं है, बहुत बड़ा मेरा इनकम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहता हूँ कि 2016 में 4 महीने में मेरी इनकम 16,000 हुई।
2017 में मेरी इनकम 1,01,000 हुई। लेकिन यहाँ तक हमने सारे चैलेंजेस फेस किए, क्रॉस किए, अपने ड्रीम को बरकरार रखा, अपने बिलीफ को बरकरार रखा, सेल्फ लर्निंग पे फोकस किया, बिना किसी नेगेटिव पे पॉजिटिव पे फोकस करते हुए आगे बढ़े। 2018 में सर मेरी इनकम होगी 7.1 लाख और मैं बन गया स्टार। 2017 में मैं ब्रॉन्ज बना, सिल्वर में बना मार्च 17 में जब मेरा ट्रैवल फंड स्टार्ट हुआ, और गोल्ड में बना जुलाई 17 में। ये काफी तेज मूवमेंट हुई, बहुत अच्छे लीडर्स ने साथ किया, टीम ने अच्छा काम किया। उसके बाद में स्टार भी मैं बहुत तेजी से बना 2018 में। आप देख सकते हैं लगभग 2 साल के अंदर अंदर मैंने स्टार हिट कर दिया, और उसके 3 या 4 महीने में डायमंड भी हिट कर दिया। तकरीबन 2 साल से 30 महीने के अंदर मैंने डायमंड हिट किया था, और अभी भी मैं डायमंड ही हूँ, क्योंकि इस समय काम चल रहा है डेप्थ में, सारी लाइंस की डेप्थ में काम चल रहा है, बहुत सारी लीडरशिप बिल्ड हो रही है। और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है दोस्तों, मैं इसके बारे में जिक्र करता हूँ आपके सामने। 2020 में अभी तक मैंने 1.6 लाख कमाया पिछले 4 महीने में। टोटल इनकम मेरी 18.5 लाख के आसपास है। 18.5 लाख का इनकम तकरीबन आप देख रहे हैं कितने महीने हुए, 44 मंथ हुए। 44 महीने में 18.5 लाख की इनकम, मतलब एवरेज अगर निकाला जाए तो 40,000 पर मंथ की इनकम है। लेकिन शुरू की इनकम सिर्फ 400 रुपए थी। शुरू की इनकम 400 रुपए थी, 44 महीने के बाद 40,000 पर मंथ की एवरेज आई, और हाईएस्ट पे आउट आया 1,02,000 का। और यहां से मेरे टीम में 15 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं Q इज इक्वल टू 15D, क्वालिफिकेशन ऑफ 15D, 15 डायरेक्टर्स। ये हो रहा है तो हमारे को इतना पैसा आ रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे क्या होने वाला है। देखिए इस साल में मैंने 12 लाख पर मंथ कमाना है, जो कि एवरेज बनेगी 1 लाख। मतलब इस साल के एंड तक मैं लगभग 1.5 लाख तक क्रॉस करूंगा, और 1 लाख की मेरी एवरेज आएगी। और अभी तक का 2020 के मंथ एंड तक का, दिसंबर के एंड तक का मेरा इनकम हो जाएगा 30 लाख। 2021 में मेरा पे आउट 2.5 लाख क्रॉस करेगा, और टोटल मेरा इनकम वेस्टेज से हो जाएगा 60 लाख। और 2022 में मेरा पे आउट 4 लाख क्रॉस हो जाएगा। इसके वजह मैंने ये भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। देखिए 1 लाख क्रॉस कब हो जाएगा, जब आपकी टीम में 20 डायरेक्टर। देखिए टीम वर्क का कितना इंपॉर्टेंस है इधर। आप अकेले इस बिजनेस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आपने 10 लाख का बिजनेस करना है, और 10 लाख का बिजनेस करने का मतलब आपको अपनी टीम में 20 डायरेक्टर्स को क्वालिफाई कराना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिजनेस ना परचेज करने का है, ना प्रोडक्ट्स बेचने का है, ना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का है। ऑफ कोर्स हमें प्रमोट तो करना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लीडरशिप को बिल्ड करना, लीडर्स को बिल्ड करना, उनको उनकी सफलता में अपने एक्शन को ढूंढना, उनकी सफलता में अपने एक्शन को ढूंढना, उनके लिए काम करना। उनकी टीम में 6-6 लोग ऐसे ढूंढना जो फास्ट स्टार्ट करेंगे, 300 पीवी करेंगे, तो वो डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे। हर डायरेक्टर, हर बंदा जो 14%, 17%, 17% और 20% पे आ गया है, उनकी टीम में सिर्फ 6 ही लोगों को चुनना जो अपना 300 पीवी करेंगे, और उनका क्वालिफिकेशन करवाना। ये होना चाहिए हमारा फोकस। और इसके लिए लगेगा एक फॉर्मेट, जो हमारी टीम वाले सब जानते हैं कि मैं किस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। 6 लोग ही हमें चाहिए। 60 लोगों की टीम में अगर 6 लोग भी हमें मिल जाते हैं, आपको पता है सर इस बिजनेस में लोग आते हैं, पहले तो आते नहीं है, आते हैं तो परचेज नहीं करते, परचेज करते हैं तो आगे कुछ सीखते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। लेकिन सर आपकी टीम में अगर 60 में से 6 आदमी भी फिल्टर होके आ जाते हैं, तो आप सिर्फ उनके साथ भी काम करके अपना डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हुए उनके साथ फास्ट स्टार्ट, उनके 6 लोगों को फास्ट स्टार्ट करा सकते हैं हर महीने, और वो क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपको 1 लाख कमाना है तो आप 20 डायरेक्टर को क्वालिफाई कराइए। अगर आपको 2.5 लाख कमाना है तो आप 50 डायरेक्टर को क्वालिफाई कराइए। अगर आपको 4 लाख कमाना है तो आप 80 डायरेक्टर को क्वालिफाई कराइए। सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपकी टीम में लोगों को ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करिए। आप देखिए 2022 तक सर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा वेस्टेज का कमाया हुआ, और मैं रिटायर यंग एंड रिच हो जाऊंगा। मैं और कोई जॉब नहीं करूंगा, और मेरा वो जो सपना था, मैं 45 साल में तो नहीं, लेकिन हाँ दोस्तों 46 साल में मैं रिटायर यंग एंड रिच जरूर हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है अपने आप से, और वादा है आप सब लोगों से। इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूँ, और कायनात सुन रही है। टारगेट 84 मंथ में 108 लाख एवरेज मंथली इनकम। 84 मंथ तक लगातार की एवरेज इनकम अगर गिने तो 1.3 लाख हो जाएगी, और 1 करोड़ रुपए आ चुका होगा। 80 लोग डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे होंगे। ये मेरी आगे की जर्नी है। इससे आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा और आगे।
2023 में 60 लाख की इनकम होगी, 100 लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे मेरी टीम में। 2024 में 170 लोग क्वालिफाई कर रहे होंगे मेरी टीम में, मेरा और इनकम होगी 8.5 लाख रुपए। 2025 जो कंपनी का टारगेट है कि हम 20,000 करोड़ करेंगे, उसमें से मेरे दोस्तों मेरी इनकम उसमें से 2 करोड़ कम से कम मेरी टीम में होगा और मेरा पे आउट होगा 20 लाख रुपया। 400 क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे मेरी टीम में उस समय। बहुत क्लियर मैं कायनात को एक घोषणा कर रहा हूँ इस मंच से, और ये होने वाला है आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों की। 2026 600 क्वालिफाइड डायरेक्टर, और ये मेरा अंतिम टारगेट है 2027 में जब मेरी टीम में 1000 लोग क्वालिफाई करेंगे डायरेक्टर। और जब 1000 लोग क्वालिफाई करते हैं डायरेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी जिंदगी के अंदर क्या हो रहा है, क्वालिफाइड डायरेक्टर मींस उनकी जिंदगी में फॉरेन टूर्स हो रहे हैं, उनकी जिंदगी में कार्स आ रही हैं, लग्जरी कार्स आ रही हैं और ड्रीम कार्स आ रही है। यही है मेरा सपना 2027 तक का कि 1000 लोग मेरी टीम से क्वालिफाई करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी अभी तक की जर्नी अच्छी लगी होगी और आप सब लोगों ने अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। नहीं लिखे हैं तो लिख लेंगे, और अपना बिलीफ बहुत पक्का रखें दोस्तों, क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसमें अनबिलीवेबल मनी आता है, अनबिलीवेबल टाइम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए ये तो हुआ, हमने डिसाइड किया, हमारी एक विजन हुई। अब हम चलते हैं मिशन और एक्शन पे। हमारा मिशन क्या है कि हमने मेरा मिशन है 1000 डायरेक्टर मुझे करना है, या मेरे को जिसको 1 लाख कमाना है उसको 20 डायरेक्टर को क्वालिफाई करना है। ये मिशन हो गया। अब हमारा है एक्शन। देखिए एक्शन में हमारे जो कंपनी के बेसिक 7 स्टेप्स हैं, उस 7 स्टेप्स के मेरे को रिजवान साहब ने बोला आप लास्ट के 3 स्टेप्स के ऊपर बात करें। तो ये कल ही मुझे बोला, हम लोग करते रहते हैं लेकिन काफी सारी चीजें हम लोग लिखते नहीं है, तो उसके ऊपर क्लैरिटी और होती नहीं है। लेकिन ये रात को मुझे उन्होंने बोला और मैंने 2 घंटे लगा के 2 से 3 घंटे लगा के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स मेरी समझ में जल्दी से आए इन 2 से 3 घंटों में मैंने वो लिख डाले हैं, और इसमें मेरी जर्नी भी मैंने लिखी इसी 2 से 3 घंटों में। तो मैं स्टार्ट करूं रिजवान साहब, सुनाई दे रहा है? सब लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सुनाई दे रहा, आ रही है आपको आवाज। हाँ, और मेरे ख्याल से हमने सेंचुरी मार दी है। इस 101 लोग हैं हमारी टीम में सुन रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था कि हमको जॉब में कोई नहीं सुनता है, जॉब में कोई सपने भी नहीं पूछता है, और हम लोग को घर में भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं सुनते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग आपको सुनते हैं, और लोगों की सफलता में आप अपनी सफलता देखते हैं, इसीलिए वो आपको सुनते हैं। इसलिए नहीं सुनते कि आप पैसा कमा रहे हैं, जी नहीं, ये आपको इसलिए सुनते हैं कि उनको कुछ उसमें से कुछ प्रेरणा मिलती है और कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ ट्रेनिंग मिलती है, तो एक ड्रीम पैदा होता है उनका। जी सर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए जैसा आपको पता है कि कंपनी के जो 7 स्टेप्स हैं, पहला है यूज, दूसरा है प्रमोट, उसके बाद है कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना। मैंने यहाँ लिखा है आफ्टर मेकिंग कॉन्टेक्ट लिस्ट हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग इन्विटेशन करते हैं। जी हाँ, लर्निंग इन्विटेशन इट्स आर्ट, इट्स अ बिग आर्ट। उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने शॉर्ट एंड स्वीट एक प्लान करना है। ये गलती मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, जो आप लोग ना करें, मेरे एक्सपीरियंस से सीखें। कि मैं 1.5 घंटे का प्लान किया करता था, इसलिए मैंने इधर वर्ड यूज किया है शॉर्ट एंड स्वीट प्लान, और एज सुन एज पॉसिबल। आज भी हमारी टीम में बहुत सारे डायरेक्टर लोग हैं जो भी अभी तक भी प्लान नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3 बार 4 बार 5 बार प्लान को सुने। जो रिजवान साहब ने शेयर किया है 32 मिनट का वो वीडियो है, उसको सुने 5 बार, और 6ठी बार बोले तरुण जी हट जाओ, मेरे को जगह दो जूम पे, मैंने करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की बात तो दूर की है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, व्हाट्सएप पे रेगुलर टच में रहना बहुत छोटी छोटी कमिटमेंट है। बड़ी कमिटमेंट ये है कि अपने 7 स्टेप्स जरूर पूरे करना, अपने अंदर एक लीडर को ढूंढना और शो द प्लान। उसमें बहुत बड़ा कमिटमेंट आता है, ये गेम चेंजर स्टेप होता है। लर्न योर ओन शॉर्ट एंड स्वीट प्लान एज सुन एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा जो नए लोग आते हैं 1 महीने के अंदर, कल घनश्याम जी ने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जी हम यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें कि सिर्फ 5 प्रेजेंटेशन हम नए बंदे की हम करते हैं, प्लस उसके घर पे एक होम मीटिंग करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। वहां पे उनके घर के आसपास के कुछ रिलेटिव को या कुछ आसपास के लोगों को बुला लेते हैं, और हम ये इंश्योर करते हैं कि 300 पीवी करा के उनको फास्ट स्टार्ट कराएं। बहुत अच्छा सीखने को मिलता है हर ट्रेनिंग मीटिंग में, घनश्याम जी से बहुत अच्छा सीखने को मिला, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो 1 महीने के अंदर भी
अगर कोई बंदा स्टार्ट करने लगता है, देखिए आप अगर दिन में मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं तो 60 कर लेंगे, 3 कर रहे हैं तो 90 कर लेंगे महीने में। लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर अगर 5-6 प्रेजेंटर इकट्ठे खड़े हो गए तो वो लोग भी तो अपनी 10-10 प्रेजेंटेशन कर लेंगे महीने की, तो 60 प्रेजेंटेशन वो भी जुड़ जाएगी। धीरे धीरे उनकी और प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस आता रहेगा तो और बढ़ती जाएगी। दिन की एक करने लगेंगे तो 30 प्रेजेंटेशन करेगा एक एक आदमी, तो 6 आदमी से 180 प्रेजेंटेशन होगी। तो ये डुप्लीकेशन प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब आप करना शुरू करेंगे, तो आपको देखा देखी आपकी टीम वाले भी करना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी प्लान को स्टार्ट करें। जी हाँ, आपको नर्वसनेस जरूर होगी, तो आप अपने घर पे अपने अपलाइन से बात करें, अपने घर पे खुद से प्रैक्टिस करें। दूसरा है मीटिंग कंफर्मेशन। जब भी एक प्लान होता है तो हमें सुबह को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने सर वो 4 लोगों को बुलाया, सर एक भी नहीं आया, क्योंकि एक रीजन ये होता है कि वो बहुत बिजी है, उसने नोट नहीं किया, उसने आपको हाँ तो बोल दिया था। लेकिन अगर हम उसे सुबह को ये उसको कंफर्मेशन ले लेते, सर टुडे 6:30 वी आर मीटिंग सर, आई हैव टेकन टाइम फ्रॉम माय अपलाइन, ही इज वेरी बिजी, सो काइंडली कंफर्म। तो आपने एडिफाई भी कर दिया, जो पॉइंट नंबर 4 है उस पे आते हैं अभी। लेकिन सुबह को, शाम की मीटिंग की तैयारी आपको सुबह को करनी है, बल्कि एक दिन पहले जो आपने प्लानर एक करके, एक जो प्लानर है उसमें कल की तैयारी रात को हो जानी चाहिए। आज सुबह की तैयारी कल रात को होनी चाहिए कि मैंने किस किस से बात करनी है, क्या क्या करना है, कौन से प्लान करना है, किस किस को फॉलो करना है, किस किस के ऑर्डर डालने हैं, किस किस को इनवाइट करना है। और फिर वहां से वो फॉर्मेट पे जब लिख लिया हुआ आपने, तो फिर आपका दिन अच्छे से स्टार्ट होता है। अच्छा स्टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों, क्रिकेट में अच्छा स्टार्ट पावर प्ले में होता है। चेस के अंदर जो पहला प्यादा उठा लेता है उसका जीतने का चांस अच्छा होता है। हर गेम के अंदर, किसी गाने के अंदर अगर आपने एक अच्छे नोट पे गाना स्टार्ट किया है तो आपका स्टार्ट होना बहुत अच्छा जरूरी है। हर चीज में, आप बिजनेस में आए हैं तो बिजनेस में आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए आप मॉर्निंग में कंफर्मेशन करें तो आपका दिन का स्टार्ट बहुत अच्छा होगा, और आपको शाम को ये सुनने को नहीं मिलेगा, अरे मैं तो भूल गया, अरे यार ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी। ये सब नहीं होगा। तो मीटिंग की कंफर्मेशन जरूर लें। दूसरा है लुक एंड थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। देखिए, बिजनेसमैन, बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन की सोच में आना जरूरी है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो हमेशा सूटेड बूटेड रहता है। वो हमेशा, उसके हाथ में एक बैग रहेगा, उसके अंदर टूल्स रहेंगे। जैसे हमारे टूल्स क्या क्या है, प्रेजेंटेशन बुक है, वॉइस मैगजीन है, फ्लेक्स ऑयल का डेमो है, उसके लिए थर्माकोल है। और वो हमेशा बिफोर टाइम होगा। और मेंटेन अ वेरी गुड पोस्चर, वो हमेशा एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करेगा। मैं इतनी 4 बातों पे अभी जोर डालूंगा, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। मैं धीरे जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को इसको यूज कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं, इंप्लीमेंट कर सके से। अभी देखिए, लुक एंड थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, ये हो गया। एडिफाइंग योर अपलाइन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर जब तक आप प्लान स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपके अपलाइन को एडिफाई करना, उसके बारे में, उसका गुणगान करना, उसके बारे में अच्छी बात करना। क्यों, ये क्यों जरूरी है? ताकि जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं वो सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि तू कौन कि मैं खाम खा। अब उन्हें बोलिए ये बहुत बिजी आदमी है, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, इससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मैंने इनसे टाइम लिया हुआ है, आप लकी हो कि आपको टाइम मिल गया है। इसको बोलते हैं लीडरशिप एडिफिकेशन। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और वो आ जाए तो एकदम से आप खड़े हो जाइए टी कॉफी छोड़ के। अगर आप उनके साथ उनको लेने आ रहे हैं, अगर पार्किंग में मिल रहे हैं, तो उनको दरवाजा खोल के उनको पहले आने के लिए, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट आपको देख रहा है कि ये अपने अपलाइन को किस तरह से ट्रीट करता है। भगवान का दर्जा दे रहा है इसे तो प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, एक गुरु का, स्पिरिचुअल गुरु का दर्जा दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली नॉन वर्बली सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में उसके बात ये चली जाती है कि ये कोई तोप है, ये कोई तोप है, AK-47 नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए वो सुनने के लिए तैयार होता है। अब देखिए, आप किस तरह से बात, नहीं सर ये आप किस तरह से बात करते हैं, गौतम वाली साहब बोलते हैं आप क्या बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। जब आप उनके बारे में बात करें एडिफाई करते समय, तो आप बोले यार क्या बंदा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यार, मैंने इतना कुछ सीखा है उनसे। ठीक है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए? जब आप किसी स्पेशल गुरु से मिलते हैं, किसी अपने कंपनी के CEO से मिलते हैं, तो आप कैसे मिलते हैं? आप सोचिए इस बात को। टुमारो यू विल बी अपलाइन, देखिए कल आप भी अपलाइन होंगे। अगर आप ये कल्चर नहीं करेंगे, अगर आप अपने लीडर को, अपलाइन को आप एडिफाई नहीं करेंगे, तो आपका डाउनलाइन भी कभी आपको एडिफाई नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि कम से कम लोग सुनेंगे उसकी टीम में, तो कम से कम साइन अप होंगे। हाँ भाई बता क्या बोलने आया, बता तू कौन है, तू क्या मुझे बताएगा। ऐसी सोच लेके जब लोग बैठेंगे
तो आपकी प्रेजेंटेशन का रिजल्ट नहीं आएगा, साइन अप में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए आप एडिफाई जरूर करें। हेल्प्स क्रिएट अपलाइन डाउनलाइन एंड रेस्पेक्ट कल्चर। देखिए ये रेस्पेक्ट का कल्चर अगर आप अपनी टीम में कर देते हैं तो आपकी टीम में उस चीज का डुप्लीकेट भी होगा, अपलाइन डाउनलाइन का रेस्पेक्ट कल्चर। और ये रेस्पेक्ट कल्चर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन अपने आप आपको जो है, आप अगर अपने अपलाइन को बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपका डाउनलाइन अपने आप आपको बहुत रेस्पेक्ट देने लगेगा। एम आई राइट? हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? मैं आपको बता पा रहा हूँ? यस यस। हेलो जी। अब देखिए आप प्रेजेंटेशन कब स्टार्ट करेंगे? पॉइंट नंबर 1 जो था कि हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो कब करेंगे? जब हम बुक को बाई करेंगे, है ना? बाई ए प्रेजेंटेशन बुक, लिसन टू इट 5 टाइम्स, लिसन टू इट 5 टाइम्स एंड 6th टाइम यू परफॉर्म। 5 बार उसे सुनिए, वीडियो पे सुनिए और इसको पढ़िए, और 6ठी बार आप करिए। देखिए मंकी सी मंकी डू क्यों करना है आपने? क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका टीम वाला करेगा, तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा। मंकी सी मंकी डू मतलब बंदर को देख के बंदर जो हावा बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो आप बदलिए, पहले बदलाव आपसे शुरू होगा। बी द चेंज, बी द चेंज। ओके, चेंज सब लोग होना, सब लोग चाहते हैं चेंज करना, लेकिन चेंज होना कौन चाहता है? हमें चेंज होना पड़ेगा। योर ओन प्लान विल मेक यू पावरफुल। आपका अपना प्लान आपको पावरफुल बनाएगा। कैसे बनाएगा पावरफुल? पावरफुल बनाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज पावर, राइट? अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आपके पास पावर है दोस्तों। इसीलिए अपनी स्किल, वो आपने कहानी सुनी होगी, एक पेड़ काटने वाला इंसान था, वो रोज पेड़ काटा करता था। एक नया बंदा आया, पुराना बंदा 7 पेड़ काटता था, नया नया बंदा जो आया वो 7 काटता था, अगले दिन 6 काटा, अगले दिन 5, अगले दिन 4, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो उसको ओनर ने पूछा भाई क्या हो गया? बोले पता नहीं। बोले तूने अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाई थी क्या? तो बोले नहीं। बोले धार लगाओ। तो हमें स्किल बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है, यही है धार लगाना। हमारे पास बिजनेस प्लान के बारे में जानना, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, एडिफिकेशन के बारे में जानना, बहुत कुछ है। फॉलो अप सीखना, इन्विटेशन की आर्ट को मास्टर करना, ये सब धार लगाते रहना है, तभी जाके सक्सेस मिलेगी। टाइम को मैनेज करना। देखिए अब एक नेक्स्ट लेवल आता है कि बहुत सारे लोग जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि वो अब उनके अंदर स्किल डेवलप नहीं होती, या वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो इस चीज के ऊपर आप फोकस करें कि आपकी टीम में लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनको सिखाने की कोशिश करें। लोग टाइम कैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको मैं सिंपल एक चीज बोलता हूँ। देखिए 3 टाइम सब खाना खाते हैं, हाँ जी, उसके आसपास वो लोग कुछ ना कुछ वीडियो देखते हैं, कभी टिकटॉक का, कभी फेसबुक देखेंगे, कभी कुछ देखेंगे फालतू के वीडियो, जिससे कोई भी एक्टिविटी, वो ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे आपकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला है। इसीलिए टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी से वैल्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, TWA से VPA पे जाए, वैल्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे जाए। वैल्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वैल्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या है? आपकी टीम के अंदर स्किल मैनेजमेंट सिखाएं लोगों को, उनको ये सिखाएं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। सुबह को आधा घंटा चुराएं, रात को आधा घंटा चुराएं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो एक एक वीडियो पहले, सुबह शाम, एक एक, मतलब 3 बार खाना खा रहे हैं तो 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में टाइम को चुराएं। 1 घंटा ये हो गया, आधा घंटा सुबह हो गया, आधा घंटा रात को हो गया। सर 2 घंटे हम आराम से चुरा सकते हैं वेस्टेज के लिए। इससे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पोस्चर बेटर होगा। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपके अंदर वो कुव्वत आ गई है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई है। और ये होने से क्या होगा? आपके अंदर जब कैपेबिलिटी आएगी तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलेगा। होगा नहीं होगा? आपका टीममेट फिर आपको देख के आपकी नकल करेगा, होगा कि नहीं होगा? हेलो यस सर, बिल्कुल हेलो, होगा। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर, सुन रहे हैं सर, मैं बहुत अच्छी हाँ जी। वेरी गुड, बहुत देखिए मोटिवेटिंग। लर्न थिंग्स फास्टर, लर्न थिंग फास्टर। हमारे रिजवान साहब बोलते हैं कोई चीज जो आप सीख सकते हैं जल्दी जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि जो चीज आपको जल्दी मिलनी है वो जल्दी सीख के मिल जाएगी। अगर नहीं सीखेंगे तो वो देर से मिलेगी, और जो चीज देर से मिलनी है वो तो फिर मिलेगी नहीं ना। इसीलिए जल्दी सीखिए, जल्दी सीखिए, अपने सीखने में जोर डालिए। आप अपनी टीम के पीछे जोर मत डालिए कि सर कोई आ नहीं रहा, सर कोई परचेज नहीं कर रहा, सर कोई सुन नहीं रहा। आप छोड़ दें, उनको छोड़ दें, अपने पे काम करें, अपनी प्रेजेंटेशन बेटर करें, अपनी इन्विटेशन बेटर करें, अपने कैसे एडिफाई करना है अपलाइन को उस पर ध्यान दें, अपनी अपने टूल्स को संभालें, अपना ड्रेसअप बेटर करें, अपनी अपनी आदतों को बदलें, ज्यादा वीडियोस देखें, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानें, बिजनेस प्लान को समझें,
फोकस करें, कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, 300 पीवी पे लिस्ट बनाए, लिखने की आदत डालें, अपने ऊपर काम करें साहब, टीम अपने आप सुधर जाएगी। वक्त लगेगा। एक बार दीपक सूद जी गए थे गौतम वाली साहब के पास, उन्होंने बोला सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने प्रोडक्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, हमारा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा? बोले समय। दीपक समय, समय दो। 9 महीने लगेगा बच्चे को पैदा होने में, तो 9 महीने लगेगा, थोड़ा समय दो। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं और आप सही काम कर रहे हैं, बिलीफ से काम कर रहे हैं, आप अपने अंदर बदलाव देख रहे हैं, स्किल्स चेंज हो रही हैं, आपके अंदर स्किल्स आ रही हैं, तो रिजल्ट आना अनिवार्य है, रिजल्ट इनएविटेबल है, आएगा ही आएगा। तो इसलिए अपने आप पे फोकस करें। ये गलती हम लोग कर लेते हैं कि हम टीम पे ब्लेम डालना शुरू होते हैं। अब्दुल कलाम साहब का एक वीडियो था, उन्होंने ये बोला कि जब हमारी मिसाइल लॉन्चिंग फेल हो गई थी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी थी, तो हमारे सतीश धवन जी ने जाके ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था, लीडर ने। और टीम जब अगले साल उन्होंने कब प्रॉमिस भी कर दिया, अगले साल हम लोग लॉन्च करेंगे मिसाइल फिर से, और ये अपना सैटेलाइट, मिसाइल नहीं, मिसाइल तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। सैटेलाइट जब उन्होंने लॉन्च करी थी, हमारे अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए वो वर्ड आ गया मेरे माइंड में, मिसाइल नहीं सैटेलाइट। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उन्होंने कमिट किया कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और अगले साल करेगी, और जब अगले साल वो लॉन्च हो गई तो अब्दुल कलाम साहब को सामने कर दिया, बोले इसका मतलब कि जब भी क्रेडिट लेना हो तो टीम को दीजिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने सर पे लीजिए। लर्न थिंग्स फास्टर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट पॉइंट देखिए इस पेज पे, अपना पेन अपना चेक। अपना पेन अपना चेक का मतलब ये है कि अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने अपलाइन के ऊपर कि वो प्लान दिखाएगा, तो एक तो आपको टाइम कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आएगा, दूसरा आप कभी सीखेंगे नहीं, आप कभी सीखेंगे तो टीम नहीं सीखेगी, टीम नहीं सीखेगी तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, और जब तक वो काम करेगा तब तक आपका चेक आएगा, जितना वो काम करेगा उतना आपका चेक आएगा। लेकिन अगर आपने खुद से प्लान करना शुरू कर दिया तो आपका अपना पेन होगा और चेक के अंदर अमाउंट भी आप खुद लिखेंगे। इसलिए अपना पेन अपना चेक याद रख लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए। अच्छा, इसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए सबको मालूम है, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ कि कोई भी प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर 6 पी होते हैं। 6 पी क्या होते हैं? मान लीजिए आपके आपके पास प्रेजेंटेशन बुक नहीं है, अब आप कंफ्यूज हो में क्या करना है, तो आप सबसे पहले क्या बात करें, पर्पस की, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके अंदर टाइम लीवरेज है, इसमें हमारे सपने पूरे होते हैं, इसमें हम अकेले काम नहीं करते हैं, और हमें सिर्फ दुकान बदलनी है, हमें 50% में प्रोडक्ट्स पड़ जाते हैं, 62% तक हमें बेनिफिट मिलता है, सिर्फ दुकान बदलने का बेनिफिट ये है, और सपने पूरे होते हैं, हम टीम के साथ काम करते हैं, तो एक न एक दिन हम जॉब से ज्यादा कमा सकते हैं, और फिर हमें टाइम भी मिल जाता है, तो टाइम फ्रीडम एक पर्पस हो सकता है। टाइम फ्रीडम मिल जाता है तो फिर हमारा ड्रीम्स सारे पूरे हो सकते हैं। अब देखते हैं प्रोफाइल, हमारी इंडस्ट्री की प्रोफाइल क्या है। एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स चेन जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस और कंज्यूमर, और उसके बीच में जो बीच के लोग होते हैं उनको जब हम बाईपास करते हैं, और कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर जब डायरेक्ट मिल जाते हैं तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये हमारा इंडस्ट्री का प्रोफाइल उसे बताना जरूरी है। इसका मतलब हर सेल के ऊपर वो जो 60% पैसा जो बीच के लोगों में जा रहा था वो हम लोगों में बटेगा, ये कॉन्सेप्ट उसे बताना जरूरी है, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको किसी ने ये बिलीव बनाया हुआ माइंड में, ये तो पिरामिड स्कीम है, 2x2 बाइनरी हो चाहे दूसरा, उसको पता ही नहीं बाइनरी क्या होता है, जनरेशन प्लान क्या होता है, ही डजंट नो एनीथिंग। लेकिन उसके माइंड में एक धारणा बनी हुई है कि ये ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले लोग गंवाते हैं। तो उसको समझाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हर बार जब सेल होती है तो एक पैसा बचता है, और वो ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं है, आपके नीचे वाला भी आपसे ज्यादा कमा सकता है। कंपनी के बारे में बताना होगा आपको। पता है आज हम वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, टॉप की वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा 30 नंबर पे हमारा रैंक है। और प्रोडक्ट्स के बारे में फिर हमें बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में जितना शॉर्ट एंड स्वीट बताएं, प्रोडक्ट लाइंस बताएं, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ना बताएं, यहीं पे प्लान लंबा हो जाता है। प्रोडक्ट की लाइंस बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और 2 4 6 प्रोडक्ट्स को बता के आगे निकल जाए सीधा पे आउट प्लान की तरफ। पे आउट प्लान में आप सभी चीज जानते हैं, रिटेल प्लान, और उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड एंड हाउस फंड। इसके अलावा स्कीम फंड जो चलते रहते हैं वो भी कंपनी हमें देती है। इसके बाद में पी से पोटेंशियल, अगर आप 6 लोगों को रेफर करेंगे, वो अपने 6 को करेंगे, वो अपने 6 को करेंगे, वो अपने 6 को करेंगे, 4 स्टेप में आपकी टीम जो है 1555 की हो जाती है। अगर हर आदमी 850 रुपए या 1000 रुपए का भी सामान ले रहा है तो आपका इनकम हो जाता है 2.3 लैक्स। पोजीशनिंग देखिए सर, अगर आप आज ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास 2 साइन अप है अभी, लेकिन अगर आप एक हफ्ते बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या आप इन 2 लोगों को ही मिस करेंगे? नहीं सर, ये लोग भी अगर कुछ 4-6 लोग या 10 लोगों को या 100 लोगों को लेके आते हैं अगले अगले कुछ दिनों में, तो आप वो सब मिस हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अगर आप अपना आइडिया लगाते तो ये 2 लोग आपकी टीम में आएंगे। तो ये पोजीशन अभी आप होल्ड करिए अपनी। उसके बाद में लॉ ऑफ एवरेजेस देखिए, बहुत लोग बोलते हैं सर मैं तो बात कर रहा हूँ लोगों से लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं।
तो इधर लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है। अगर आप 10 बार सिक्का भी उछाल देंगे ना, तो 2 बार तो आप जीतेंगे। इसलिए अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो 2 लोग तो आएंगे, और 10 लोगों को प्रेजेंटेशन करेंगे तो 2 साइन अप तो होंगे। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहे, तो उनसे एक फॉर्मेट फुलफिल करवाइए कि आपने आज क्या किया वेस्टेज के लिए। उनसे एक फॉर्मेट फिल कराइए, तब उनसे पता लगेगा कि पूरे महीने में उन्होंने प्लान्स कितने किए। पता लगा उन्होंने 5 प्लान किए थे, तो लोग कहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे? कहाँ से लोग ज्वाइन हो जाएंगे? जब हम कह रहे हैं कि मिनिमम 10 प्लान करोगे तो 2 ज्वाइन होंगे शुरू में, फिर उनके साथ टीम वर्क करके ट्रेनिंग करके उनको लीडर बनाएंगे तो नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ेंगे। तो शुरू में तो आपको प्लान्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्लान्स पे फोकस नहीं किया, मैंने डेली साइनअप पे फोकस किया, डेली साइनअप पे फोकस किया। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो शायद मेरी सफलता का राज यही था कि इनिशियली मैं बहुत तेज भागा। किसी गाड़ी को जब हम धक्का देते हैं तो इनिशियली जोर ज्यादा लगता है कि नहीं? बाद में फिर कम जोर में भी एक उंगली भी हाथ लगाएंगे तो गाड़ी चलने लगती है, मोमेंटम आ जाता है उसमें। तो लॉ ऑफ एवरेजेस पे भरोसा रखें। जो हमारी बुक है सवाली जवाब है, उसके अंदर भी यही बोला गया है, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल, टॉक टू मोर पीपल। और अगला है सफल औसत के सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ एवरेज को समझें और औसत के सिद्धांत को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसे समझें। ये सफलता, ये जो बुक है इसके अंदर ये लिखा गया है। बुक्स को अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आजकल यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक्स है, ऑडियो बुक सुन लीजिए। आप शेविंग कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको ऑडियो बुक को चलाइए और कुछ ना कुछ सुनते रहिए। मेरी बैटरी लो हो रही है, मेरी बैटरी लो हो रही है, एक मिनट जरा मैं इसको चार्जिंग पे डाल दूं। जी जी, अभी हमारी स्पीड देखिए। एक नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि 100 प्लान जब आप महीने में करेंगे उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा कंपेयर टू 100 प्लान 6 महीने में। अगर आप शिद्दत से दिल से ठान लेते हैं कि यार मैं तो हर आदमी जो मेरे टच में आएगा मैं उसको इनवाइट कर दूंगा, तो आप विश्वास मानो आपकी टीम में बहुत तेजी से डुप्लीकेशन होगा इस चीज का, बहुत तेजी से कंपाउंडिंग होगी, आपकी टीम भी पॉजिटिव रहेगी, उनके चेक्स भी बढ़ेंगे, उनका पे आउट भी बढ़ेगा, वो भी तेजी से चलने लगेंगे, डुप्लीकेशन होगा, कंपाउंडिंग होगी, मंकी सी मंकी डू होगा। मतलब आप बहुत लोगों को बता रहे होंगे, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग बता रहे होंगे। अब देखिए एक महीने में अगर आपने 30 साइनअप किए तो आपके 100 दिन में लगभग 100 साइनअप तय हैं पक्का। लेकिन अगर आपने एक महीने में आपने कम साइनअप किए तो आप फिर स्लो ही चलेंगे। मतलब पहला महीना, पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गाना हो, चाहे चेस हो, पहला कदम आपकी शुरुआत बहुत मायने रखती है। डोंट प्री जज, किसी को जज नहीं करना है हमने कि ये करेगा कि नहीं करेगा। आपको पता है एक रिक्शे वाला, एक नाई, एक बैगर, एक हैंडीकैप्ड, एक ब्लाइंड, और एक हलवाई, एक बार्बर, हर इसके अंदर हर तबके का आदमी आज वेस्टेज कर रहा है। तो हमें जज तो नहीं करना, लेकिन क्योंकि हमें शुरू में चूज करना है, क्योंकि हमें शुरू में तेजी से बढ़ना है और ये लीडरशिप का बिजनेस है, तो कोशिश ये करें कि अपने 6-8 लोग, कम से कम 10 लोग, 6-8 लोग, 10 लोग कुछ ऐसे अच्छे वाले पहले अगर डाल देंगे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको एनर्जी देंगे। नहीं तो क्या होगा, आप 60 लोग ज्वाइन कर लिए लेकिन कोई साथ में खड़ा नहीं है तो मजा नहीं। तो मेरा ऐसा सोच है कि आप कुछ क्वालिटी लोगों को भी पहले ले लीजिए और उनके साथ ये की पार्टनर्स रहेंगे आपके साथ में। 6 की पार्टनर ढूंढिए अपने, और बाद में आप फिर जजिंग नहीं करिए, फिर दुनिया भर को बताइए, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम कॉन्टेक्ट लिस्ट, सम पीपल से आई विल चूज माई प्रोस्पेक्ट। वैसे हमें प्रीजज नहीं करना है, अमूमन हमें प्रीजज नहीं करना है, लेकिन शुरू में एक दो अच्छे पार्टनर आपके साथ होने चाहिए। एटलीस्ट 1 या 2 अच्छे पार्टनर आपके साथ जरूर होने चाहिए शुरू में, वो आपको गिरने से रोकते हैं। टेल मोस्ट पीपल यू नो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बताइए। एक रिजवान साहब हमें ये हमेशा एग्जांपल देते हैं, एक सेब में कितने बीज है हमें नहीं पता, लेकिन एक बीज में कितने पेड़ है, एक सेब में कितने बीज है हमें पता है, लेकिन एक बीज में कितने पेड़ है हमें नहीं पता। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और हमें नहीं पता कि कौन उससे तेज चलेगा, हर गधा एक घोड़े को जानता है, ये भी एक कहावत है। अब देखिए जब प्रेजेंटेशन होगी उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप में जब मैं बात करूं तो क्रिकेट के अंदर फॉलोअप गिना जाता है कि भैया जब बैट घुमाया तो बैट ऐसे प्रॉपर स्विंग हो रहा है कि नहीं। गोल्फ के अंदर भी जब हम अपनी गोल्फ की बॉल को मारते हैं वो हुआ प्लान, और उसके बाद में एक फॉलोअप होता है, फॉलो थ्रू बोलते हैं उसको। ये फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑब्जेक्शन कैन बी जस्ट टू डिस्गाइज हिज नो। देखिए आदमी ऑब्जेक्शन क्यों बोलता है, क्योंकि उसको नो बोलने का कोई बहाना चाहिए, ठीक है। मोस्ट पीपल से आई विल थिंक एंड टेल, ज्यादातर लोग बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा, और वो कभी भी नहीं बताएंगे, वो कभी भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है,
तो हमें क्या करना है, हमें, और वो कमिट नहीं करना चाहते अपने आप को, तो हमें क्या करना है, आफ्टर प्लान टेल देम लेट्स मीट आफ्टर 1 or 2 days एंड राइट योर क्वेरीज सो दैट वी कैन हैव अ फ्रूटफुल मीटिंग। आप हम 1 या 2 दिन के बाद सर कब मिल सकते हैं, और हम आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी लेनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग से लेना चाहिए। अगर पायलट बनना है तो आपको किसी, अगर आपको प्लेन उड़ाना है तो पायलट से ही पूछना चाहिए। अगर आपको जूता सीना है तो किसी मोची से ही पूछना चाहिए। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी आप हमारे साथ बैठ के ही ले। मैं अपने अपलाइन को भी का भी टाइम फिक्स कर दूंगा, उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा, टाइम ले लूंगा उनसे, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सर वो आपको बेहतर आंसर कर पाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप एक काम करें सर, कल या परसों का आप अपनी स्टडी कर लो, और कल और परसों का सर आप मुझे एक टाइम दे दो ताकि मैं अपलाइन से भी टाइम ले लूं। और उसके बाद हो सकता है हम उसके बाद हम कभी नहीं मिले, हो सकता है हम उसके बाद कभी नहीं मिले, लेकिन हम ये क्लियर हो जाएंगे कि हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में ये 48 घंटे में क्यों करना होता है, इसको 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। क्यों करना होता है इसको, ताकि हम नेगेटिव लोगों से उन्हें बचा सकें। बहुत सारे शकनी हैं, बहुत सारे नाग हैं डंक मारने के लिए वहां पे, ठीक है। उसके घर में ही बहुत सारे लोग मना करने वाले हैं, दोस्त और फ्रेंड्स सब मना करेंगे, हमें पता है। इसलिए उसको बचाना और पहले ही प्रिपेयर कर देना। आप उन लोगों से मत पूछिए, आप हम लोगों से पूछिए जो सक्सेसफुल हैं। और दूसरा एक कारण है 48 आवर्स में करने का, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। लोहा जब गर्म है तभी चोट मारनी चाहिए। 48 घंटे में फॉलोअप हो जाना चाहिए, और आप उसको पहले ही तैयार कर दीजिए कि सर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम मिल रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखिए ऑब्जेक्शन एक हैंडलिंग है, जो फॉलोअप होता है उसमें हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, आंसर नहीं करते हैं। हम आंसर नहीं करते हैं ऑब्जेक्शन को सर, हम हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं उसे। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उसको आंसर करते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार टाइम तो सबके पास वही है, सबके पास ही 24 घंटे, हम उसे काउंटर कर रहे हैं। लेकिन हम अगर उसे ये बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे माइंड में भी यही ख्याल आया था, ठीक है, मैं आता हूँ। और दूसरी बात देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, हमेशा मीटिंग होनी चाहिए, हमेशा मीटिंग, ऑलवेज इन मीटिंग, ऑलवेज इन मीटिंग, नॉट ऑन व्हाट्सअप, नॉट ऑन व्हाट्सअप। अगर आप व्हाट्सअप पे करते हैं या इवन फोन कॉल पे भी वो बात क्लोज नहीं होगी, बिकॉज यू कैनॉट कंक्लूड, आप वहां पे क्लोज नहीं कर सकते हैं। फिर आपने पहला अगर फॉलोअप सही नहीं किया, फिर वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवें में आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। उससे बेटर है उसको मीटिंग में बुला लो और उसको बोलो, आप मुझे बताएं, आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, हमारी डिस्कशन हुई थी कि आपको कौन सी चीज रोक रही है। बोलेगा पहला टाइम नहीं है। अच्छा सर, अगर और कोई बात, अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस बिजनेस में टाइम कैसे निकाला जा सकता है आसानी से, वो मैं आपको, अगर आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे, इसके अलावा कोई और बात है? तो बोलेगा नहीं। अगर है तो वो भी लिख लें, ठीक है। तो इट शुड बी कॉलिंग एंड अरेंज अ मीटिंग, हमें मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो 2-3 स्लाइड्स और हैं, ज्यादा नहीं है। फील फेल्ट फाउंड, देखिए मैंने आपको कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहला वर्ड होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्शन का, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे को भी यही ख्याल आया था, ठीक है। ये बोलने से क्या होता है कि वो आपसे लड़ाई के मूड में नहीं आता, डिबेट के मूड में नहीं आता, आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं आता, ठीक है। फिर मैंने स्टडी किया खुद और अचीवर्स को ऑब्जर्व किया तो पाया, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, फिर मैंने स्टडी किया और ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया तो मैं पाया। तो फील फेल्ट फाउंड, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है फॉलोअप का। जैसे इनविटेशन में फॉर्म एक प्रोसेस है FORM, इस तरह से फॉलोअप में फील फेल्ट फाउंड बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। रीफ्रेज द क्वेश्चन, देखिए अगर आपको कोई बोलता है आई डोंट हैव टाइम, ओके, आप उसको क्या बोलेंगे, ओके सो यू वांट टू नो हाउ वेरी बिजी पीपल आर एबल टू मेक बिग इनकम। तो आप ये जानना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी लोग वेस्टेज में सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। आपने उसी के क्वेश्चन को रिफ्रेज कर दिया, एक अलग तरह से उसको उत्सुकता के मोड में लेके आए, क्यूरियोसिटी जगाई उसकी, समझ रहे हैं आप। हो सकता है वो करना तो चाह रहा हो लेकिन उसको जेन्युइनली ये प्रॉब्लम हो कि टाइम नहीं हो उसको मिल रहा, तो उसको हम ये बताएंगे। तो आप ये जानना चाहते हैं कि बहुत बिजी लोग वेस्टेज में कैसे सफल हो रहे हैं, वो मैं अगर आपको बताऊं तो शायद आपको उस बात को आपको इजी, ये डिसीजन लेने में आपको इजी हुआ। तो ये एक तरीका है फील फेल्ट फाउंड, आप देख रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक तरीका है फील फेल्ट फाउंड, दूसरा है क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दीजिए ताकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाए। तीसरा है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, कई बार एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए अगर आपको कोई बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है,
तो आप उसको पूछो व्हेन डू यू थिंक यू विल हैव टाइम, आपको क्या लगता है कि आपके पास कब टाइम होगा, और वो बोल के चुप हो जाइए और उसके चेहरे की तरफ देखिए, वो खुद ही बोलेगा हाँ ये तो बात सही है, टाइम तो हमें निकालना पड़ता है, वो खुद ही बोलेगा। फिर क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था? क्या आपके पास 5 साल बाद टाइम होगा? सर हम तो टाइम फ्रीडम, हम तो टाइम लीवरेज की बात कर रहे हैं सर, यही तो पॉइंट है सर, टाइम मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद रुकने के बाद में आप बोलो सर टाइम मल्टीप्लीकेशन एंड टाइम फ्रीडम के बिजनेस में है सर हम, सर वी आर इन द बिजनेस ऑफ टाइम फ्रीडम एंड टाइम टाइम फ्रीडम। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जॉब में 40 साल काम करेंगे और यहाँ 3 साल काम करेंगे, तो आपको किस तरह से आप यहाँ पे बड़ा पैसा भी कमाएंगे और आपका वक्त भी आपका होगा और सपने भी पूरे होंगे, टाइम भी मिलेगा और ड्रीम्स भी पूरे होंगे। ये सब बात हम बोल सकते हैं उनको, राइट? नो, नॉट हैविंग टाइम इज, अच्छा एक और क्वेश्चन कर सकते हैं उसको, हाँ एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं, नॉट हैविंग सर टाइम नहीं होना अचीवमेंट है या फेलियर है? अब बोल के चुप हो जाओ। सर टाइम नहीं होना अचीवमेंट है कि फेलियर है? मुस्कुरा के देखो उसके चेहरे पे, ऐसा नहीं कि वो आपसे ऐसा समझे कि मुझे टांग खींच रहा है मेरी, नहीं, एक रिलेशनशिप बनाते हुए विद अ स्माइल, विद अ स्माइल, ये क्वेश्चंस द आंसर्स विद अ स्माइल, बड़े प्यार से पूछना है उसको। सर आप बताएं सर, ये टाइम नहीं होना सर अचीवमेंट है या फेलियर है? सर आप ही बताओ, है ना? किस तरह से आप बोल रहे हैं ये भी जरूरी है, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। अच्छा, ऑलवेज हैंडल ऑब्जेक्शन बाय शोइंग बिग ड्रीम, एक और तरीका है, आप जो है ड्रीम्स को बढ़ा दीजिए। अगर उसका ऑब्जेक्शन बड़ा है, अगर आप उसके ड्रीम्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर सोचो अगर आपके पास टाइम ही टाइम हो तो, आप सोच रहे हैं आपने उसको ड्रीम दे दिया, सोचो सर आपके पास अगर टाइम ही टाइम हो और सर आप फैमिली के साथ विदेश यात्रा कर सके, हैं? तो आपने उसके ड्रीम को बढ़ाया। सर यही तो बात है वेस्टिज में, यही तो खास बात है ना? ये देखिए ये भी एक और क्वेश्चन हो सकता है, सोचो सर अगर आपके पास टाइम ही टाइम हो और पैसा भी आता रहे, पैसा भी रेगुलर आता रहे, है? इस तरह से कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मेरे को जो ठीक लगे मैंने डाल दिए हैं, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, काम ऑलमोस्ट हो गया हमारा। हाँ, नेवर गो इन आर्ग्यूमेंट, कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं चाहिए। पहला लफ्ज यही बोलना है आपने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी यही ख्याल आया था वेस्टेज स्टार्ट करते समय, तो वो ठंडा पड़ जाएगा। अब वो सुनने के लिए तैयार है, टू मेक हिम रेडी टू लिसन विथ क्यूरोसिटी। अब वो सोच रहा है यार इसको भी यही ख्याल आया था, फिर इसको ये कैसे पहुंचा आगे, अब वो फिर सोच रहा है, उत्सुकता आ गई उसको, है ना? अच्छा, अगला प्रिंसिपल है SW। मान लीजिए ये सारे आपके बाण आपने चलाए लेकिन लगे नहीं, मान लीजिए आपने सारे अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर लिए लेकिन आदमी फिर भी टस से मस नहीं हो रहा, सर क्या करेंगे? सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आ गया तो बेस्ट, नहीं आ गया तो नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट, नहीं आ गया तो नेक्स्ट, की फर्क पैंदा है यार? अपने पास इतने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, एक ये बंदा आ जाता तो कौन सा बड़ा तीर मार लेता। इफ ही सेज नो, अब अगर उसने नहीं बोल दिया है तो आप क्या करेंगे? उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए सर, जब भी कोई आपका पे आउट अच्छा है उनको भेज दीजिए, है ना? नो का मतलब, नो लिस्ट मतलब प्रोस्पेक्ट लिस्ट, एक नो लिस्ट बना लीजिए, किन किन लोगों ने आपको नो बोला है उनको प्रोस्पेक्ट ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए। जब भी कोई अवार्ड फंक्शन का छोटा पिक्चर वो आता है, कोई अचीवर का कुछ आता है, उसको भेज दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो SW प्रिंसिपल क्या है? समबडी विल, कोई करेगा, समबडी वोंट, कोई नहीं करेगा, सो व्हाट, तो क्या, समवन एल्स इज वेटिंग, अरे भाई कोई और वेट कर रहा है, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उनको यूजर बनने के फायदे बता सकते हैं जी। अगर हम उन्हें यूजर बनने के ही फायदे बताएं, देखिए सर आप ये देखिए, आप अभी बिजनेस के बारे में ना सोचें, आप ये देखें कि प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हैं, राइट सर? आप एक काम करो सर, आप अभी यूजर बन जाओ, उसके बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं, अगर आपका कभी मूड, एटलीस्ट आईडी खोलो और यूजर बन जाओ, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका फ्यूचर में कभी मूड बना तो एटलीस्ट आपकी टीम उस आईडी के ऊपर हम भी कुछ काम कर रहे होंगे, हो सकता है आपका, आपको पता है कि एक्युमुलेटिव प्लान है, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, वी विल बिल्ड, कल काम आएगा। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स, ये हेल्थ बेनिफिट यूजर बेनिफिट्स हो गए।
उसके बाद में टाइम मल्टीप्लीकेशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टाइम नहीं है, हम ऐसे बिजनेस में है जिसमें टाइम मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है और टाइम लीवरेज का बिजनेस है। डिफरेंट फॉलोअप आफ्टर फर्स्ट इन्वेस्ट, देखिए फॉलोअप सिर्फ प्रेजेंटेशन के बाद नहीं होता है, एक दो तरह के और फॉलोअप्स होते हैं, ये हम लोग जो फॉलोअप की बात करते हैं वो प्रेजेंटेशन के बाद का ही होता है, लेकिन फॉलोअप हमारा कभी भी बंद नहीं होता दोस्तों। फॉलोअप हमारा इनवाइट करने के लिए, अगर आपने किसी को इनवाइट किया तो आप उसको क्या फॉलो नहीं करते फिर से इनवाइट करने के लिए, ये भी एक फॉलोअप होता है। आपने जब लोगों को ज्वाइन कर दिया और वो आ नहीं रहे हैं तो आप उनको फिर कॉल करते हैं, उनको रेगुलरली उनको फॉलो करते हैं, वो भी एक तरह का फॉलोअप है। तो मेन फॉलोअप जो है वो तो जो प्रेजेंटेशन के बाद वाला है, टू साइन हिम अप, लेकिन फॉलोअप तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का, हमें लोगों को फॉलो करते ही रहना है। सो बेसिकली यू वांट टू शो नो हाउ शाई पीपल मेक फ्रेंड्स। ओके ओके, तो ये खत्म हो गई मेरी स्लाइड अभी फॉलोअप की। उससे पहले हमने डिस्कस किया शो द प्लान। अब ये एक अलग सब्जेक्ट होता है कि किस किस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, इसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे और इस पे काम कर लेंगे। इसके बाद में आता है टीम वर्क। देखिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 5-7 मिनट और लूंगा, ठीक है, और कंक्लूड करूंगा। रिजवान साहब है हमारे पास 5-7 मिनट और? हाँ जी है, बिल्कुल है। हाँ, देखिए सर जी, देखिए हमारा टीम वर्क, जब भी हम टीम के बारे में सोचते हैं तो हमें क्रिकेट का ख्याल आता है, हमें फुटबॉल का ख्याल आता है, हमें आर्मी कमांडोज इन्वॉल्व टीम वर्क फॉर सक्सेस, इन्वॉल्व टीम वर्क फॉर सक्सेस। एक मिनट मैं जरा इसको निकाल दूं। आई डोंट नो हाउ टू क्लियर दिस। ये क्लियर कैसे करना है रिजवान साहब, आपको आता है स्क्रीन क्लियर करना? किसी ने कुछ स्क्रैच किया हुआ बच्चे ने शायद। तो क्रिकेट, फुटबॉल, आर्मी, कमांडोज, कमांड, देखिए क्रिकेट में बहुत तालमेल के साथ में रन आउट होता है, तो बड़े तालमेल के साथ टीम वर्क होता है। फुटबॉल के अंदर एक बंदा सेंटर में खेल रहा होता है, वो पास करता है तो अगला वाला आगे से जो फॉरवर्ड खेल रहा होता है वो मार रहा होता है। और आर्मी के अंदर भी एक तालमेल होता ही होता है। कमांडोज इन्वॉल्व टीम वर्क फॉर सक्सेस। कमांडोज तो बोलते भी नहीं है, सिर्फ हाव भाव में टीम वर्क कर देते हैं, ठीक है। कॉमन गोल होता है टीम की, एक खास बात है कि वो कॉमन गोल पे काम कर रही होती है। अगर सबका अपना अपना गोल है तो वो टीम है ही नहीं। टुगेदरनेस इज अ स्ट्रेंथ, हम जब साथ होते हैं तो हम लोग स्ट्रेंथ होते हैं, राइट, और अकेले होते हैं तो हम कमजोर पड़ते हैं, इसलिए टीम वर्क एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वॉच मूवी, देखिए आपने गोल्ड पिक्चर देखी होगी या चक दे पिक्चर देखी है, उसमें इन चीजों को बहुत ध्यान से बताया गया है कि वो जो ईंट इधर से उधर ले जाने वाला जो सीन है गोल्ड मूवी में, वो लाइन में खड़े हो गए और ईंट को एक दूसरे को देते गए तो टीम वर्क हो गया, तो बहुत इजीली और जल्दी वो ईंट एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई। पहले वो गलती कर रहे थे, सब दो दो ईंट उठा रहे थे, अब उन्होंने लाइन बना के ईंट को पास ऑन किया, तो वो जल्दी उनको रिजल्ट आ गया। चक दे में भी ऐसे ही है कि उसके अंदर लोगों के अंदर ईगो इश्यूज आते हैं, जैसे टीम के अंदर हमारे यहाँ भी आते हैं कि मुझे वो बंदा सही नहीं लगता, वो ऐसी बात करता है वैसी बात करता है, आप उसे डील करो सर, अपलाइन को बोलते हैं सर आप उससे बात करो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ईगोज ऊपर आती है टीम में, ईगोज को हमें नीचे लाना है, तो टीम वर्क हमें करना है, तभी ईगो नीचे लाएंगे तभी टीम वर्क होगा। ओके, उसके बाद में हेल्प देम टू क्वालिफाई एंड यू विन। अगर आप उन्हें, जैसे मैंने बताया, अगर आपको 1 लाख कमाना है तो 20 लोगों को क्वालिफाई करा दीजिए, आप उनको हेल्प करिए क्वालिफाई करने के लिए। लॉ ऑफ गिविंग काम करता है, आज आप उन्हें हेल्प करेंगे, कल आप ऑटोमेटिकली वो आपके पास वापस आ जाएगा घूम फिर के। एलोन वी कैन नॉट विन द मैच, अकेले कोई भी मैच नहीं जीत सकता, अकेले कोई मैच नहीं जीत सकता। और ये तो मैच हमारी लाइफ का है जिसका नाम है वेस्टिज, जो कि जरूरी मैच है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से भी। आप देखिए टीम वर्क इवन जानवरों में होता है, एंड्स हमेशा टीम वर्क करके काम चलती हैं, टुगेदर चलती हैं। बर्ड्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, बर्ड्स जब भी चलती हैं तो एक वी फॉर्मेशन में चलती हैं, और आगे वाली जो बर्ड होती है वो लीडर बर्ड होती है, और उसके पीछे वो सबसे ज्यादा प्रेशर लगाती है, सबसे ज्यादा दम लगाती है एयर प्रेशर को काटने के लिए, और उसके पीछे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो उनके साथ साथ जाके एयर प्रेशर को काट रही होती है। जो उसके सेकंड लेवल पे जो जो होती है, अब हम ये बोलें कि जो आप अगर क्राउन है तो आपके नीचे जो डायमंड और स्टार्स है वो सेकंड लेवल हो गए, उसके बाद में जो आपके सिल्वर और ब्राउन्स है वो सेकंड थर्ड लेवल हो गए। वो सब लोग जब साथ में काम करेंगे तब जाके आप वी फॉर्मेशन की तरह से, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं उस तरह से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। ट्रीज, देखिए ट्रीज क्या करते हैं, अपनी जड़ों को अंदर से पकड़ लेते हैं, जब तूफान आता है तो वो स्ट्रांग खड़े रहते हैं। अगर जो पेड़ अपनी जड़ों को दूसरे की जड़ों से पकड़ते नहीं हैं, वो लोग, वो ट्रीज ढह जाते हैं। हम कमजोर पड़ जाते हैं अगर हम अकेले हैं, तो टीम के साथ ही काम करना सीखें।
टीम के लिए सीखने, क्रॉस लाइन के लिए, अप लाइन के लिए, डाउन लाइन के लिए। मेरे टीम में ऐसे भी लोग हैं, अगर यहाँ पे औसिम भाई हैं तो बोलते हैं हमारे अपलाइन है सर ताजुद्दीन, उनको एलओबी दिलाना है। अमजीर भाई हैं, बोलते हैं सर मेरे को जीतू भाई को एलओबी दिलाना है। आप देख रहे हैं अपलाइन के लिए भी टीम वर्क है, एक कमिटमेंट है, डाउनलाइन के लिए ही नहीं, सिर्फ क्रॉस लाइन से एक अच्छा नाता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टीम का पार्ट है। लीडर ऑफ द टीम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो सीखेगा वही, जो सीखूंगा वही सिखाऊंगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप अगर लीडर नहीं बन रहे, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है टीम का। अपनी टीम के लीडर आप खुद हैं। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप सिखा नहीं पाएंगे टीम वर्क। अगर आप 7 स्टेप्स में पारंगत नहीं है, माहिर नहीं है, तो आप सिखा नहीं पाएंगे। तो अपने पे काम करें। किस चीज पे काम करना है? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्किल मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, और 7 स्टेप्स तो करना ही है। ऑफ कोर्स 7 स्टेप्स तो हमें करने ही हैं डेली, ठीक है। जितना हमें पता है शायद वही रोक रहा होता है हमें, जितना हमें पता है वही तो रोक रहा होता है हमें। मुझे सब पता है, जो आदमी बोलता है मुझे सब पता है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कभी टीम में आगे नहीं बढ़ सकता। वही सोच कि मुझे सब पता है, उससे कुछ नहीं होगा। हमेशा जीरो योरसेल्फ। कौन बोलते हैं? गौतम वाली साहब। अपने आप को जीरो करो। कैसे जीरो करेंगे तो क्या होगा? बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें। आज भी अजीम प्रेम जी और बिल गेट्स बुक्स पढ़ते हैं। हम किस खेत की मूली हैं? आज भी अच्छे अच्छे सिंगर्स रियाज करते हैं। आज भी तेंदुलकर जाके क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली जाके क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है रोज। हम किस खेत की मूली हैं? हमें क्या आ गया जो हम इतना इतरा रहे हैं? सीखना है, रोज सीखना है। जो सीखेंगे आप तभी जीतेंगे आप। वी आर ऑन वन बोट। देखिए तालमेल से अगर आप एक बोट चलाएंगे, मान लीजिए एक बोट के अंदर बहुत सारे लोग बोट चला रहे हैं, तो चप्पू चला रहे हैं, चप्पू लेफ्ट साइड में 8-10 लोग हैं, राइट साइड में 8-10 लोग हैं। मान लीजिए एक ही साइड के लोग ज्यादा चला रहे हैं, तो क्या होगा? बोट सही डायरेक्शन में जाएगी या घूमती रहेगी वहीं? हेलो। अगर तालमेल से चलाएंगे, लेफ्ट और राइट वाले अगर तालमेल से चलाएंगे और एक साइड वाले भी एक दूसरे के साथ दम लगा के हईशा एक साथ बोलेंगे, तो हईशा पे चप्पू चलाएंगे तो तालमेल बनेगा। लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले हईशा बोलेंगे, दोनों शब्द एक साथ, तो चप्पू अच्छे से चलेगा और तेजी से बोट आगे बढ़ जाएगी। अकेले से कुछ नहीं होता, ठीक है। रिजवान जी आज डीसीडी हैं, सपना जी आज क्राउन है, घनश्याम जी आज डायमंड है। लेकिन रात के 2 बजे तक घनश्याम जी ने हमारी टीम को आके ट्रेन किया। क्यों? टीम वर्क का जज्बा। टीम वर्क एक जज्बा है दोस्तों। टीम वर्क आप अपलाइन के साथ कर सकते हैं, आप क्रॉस लाइन के साथ कर सकते हैं। लोग सोचते हैं क्रॉस लाइन के साथ कैसे टीम वर्क होगा? जी हाँ, क्रॉस लाइन के साथ भी टीम वर्क होता है। अगर आपका कोई क्रॉस लाइन मान लीजिए कि आंध्रा से है और वो तेलुगु अच्छा जानता है, तो क्या आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा? और आप आपकी लैंग्वेज में आप अगर तमिलनाडु से हैं और आप तमिलनाडु का कोई बंदा आएगा तो आप मैनेज करेंगे, पंजाब का आएगा तो पंजाब का कोई और करेगा। रिसोर्सेज हैं, क्रॉस लाइन भी रिसोर्सेज हैं। सो ये सब मोटिवेशन, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहना है, मोटिवेशन करते रहना है और एग्जाम्पल बनना है। और कुछ काम सबको करने होते हैं। देखिए ये लोग तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो हमारे अपलाइंस जो होते हैं ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ये लोग। लेकिन कुछ काम तो हमें सबको करने होते हैं। वो कौन से काम है? ये 7 स्टेप्स, ठीक है। तो ये स्लाइड भी खत्म हो गई हमारी, और आई थिंक ऑलमोस्ट डन। लीडर बनाने का बिजनेस है सर ये। कम लोगों से भी सफलता मिल जाती है, 1200 लोगों से भी लोग क्राउन बन जाते हैं सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, लॉ ऑफ एवरेज फिर बता रहा हूँ। आप 100 लोग लेके आएंगे तो 33-35 लोग सो जाएंगे, 35 लोग शायद यूजर बन जाएंगे, शायद 20 लोग यूजर बनेंगे, पता नहीं। और 30 लोग बोलेंगे जी अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम करेंगे। लेकिन करेंगे साहब सिर्फ 5 लोग, और अचीवर बनेगा शायद 1 या 2। लेकिन ये जो 1 और 2 लोग भी आपके टीम में अचीवर बन गए ना मेरे दोस्त, इतने भी बहुत हो जाते हैं। क्योंकि 30 लाख का बिजनेस करने के लिए सिर्फ 30 लोग चाहिए। इसीलिए बोला गया ये बिजनेस जो है लीडर बनाने का बिजनेस है। ये ज्वाइन कराने का और परचेस करने का और बेचने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये लीडर बनाने का बिजनेस है। सिर्फ 30 लोग भी आपके अगर हो गए जो 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो सर आपका बिजनेस कितना हो गया? 30 लाख, ठीक है सर। इसीलिए चूज करिए लॉ ऑफ एवरेज। फिर यहाँ भी लग रहा है
कीप गोइंग टुवर्ड्स ड्रीम एंड पैशन। आपको चैलेंजेस आते रहेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज मैं पहले बता चुका हूँ, परेटो प्रिंसिपल भी यही बोलता है, 100 में से 20 लोग जो एक्टिव होने के साथ काम करें, 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। इसी पे काम करें, बिल्कुल भी हताश नहीं हो, बिल्कुल भी हताश नहीं हो। सिर्फ आप अपने ड्रीम की तरफ फोकस रखें और पैशन से चलते रहे ड्रीम की तरफ। ये तो लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम है। आपका ड्रीम पक्का है, आपका विश्वास पक्का है। फोकस्ड एफर्ट रेगुलरली। देखिए इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर आप फोकस्ड एफर्ट नहीं करेंगे, एक बूंद भी अगर चट्टान पे गिरती है तो कुछ कर जाती है। तेंदुलकर रोज खेलता था तो पहुंचा। अमिताभ रोज एक्टिंग करते थे, प्रैक्टिस पहुंचे। लता मंगेशकर रोज जो है गाने की प्रैक्टिस करते थे। ऐसा नहीं था कि हर आदमी हफ्ते में मंडे को कुछ कर रहा है, ट्यूसडे को कुछ कर रहा है, वेडनेसडे को कुछ कर रहा है, लेकिन रोज एक काम करने वाला ही आगे बढ़ा। तो फोकस्ड एफर्ट रेगुलरली करना। और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड गोल। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसकी डायरेक्शन में ही काम होना है। कल्चर, फॉलो अप सेशंस, रिपीटिशन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, इससे बनती है हैबिट्स। आप जो काम रेगुलर करेंगे ना सर, रेगुलर, उसी में से आपकी आदतें बन जाएंगी। अगर आपने 21 दिन भी कोई भी काम रेगुलर कर दिया तो आपकी आदत बन जाएगी वो करने के लिए। इस बात पे आप फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आखिरी वाला स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों भी। ये खत्म हो रही है यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन, काफी टाइम ले लिया मैंने। मेरे ख्याल 1.25 घंटा हो चुका है और आप लोग सुन रहे हैं। अभी देखिए ड्रीम्स, देखिए ड्रीम्स और वाई क्लियर करें आपके, और उस हिसाब से आपके थॉट्स को, आपके दिन में 60,000 थॉट आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा थॉट वेस्टिज के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए होने चाहिए। आपके कान और आईज एंड ईयर्स, कान और आंख से जो भी इनपुट डाल रहे हैं, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज के बारे में देखेंगे तो आपकी फीलिंग्स पैदा होंगी। फीलिंग्स पैदा होंगी तो आपके बिलीफ पैदा होंगे, जी हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, मुझे भी करना है। और उसमें से आपके एक्शन प्रेरित होंगे, इंस्पायर्ड एक्शन होंगे, आपके एक्शन इंस्पायर होंगे। और जब आपके एक्शन इंस्पायर होंगे तो आप रेगुलरली करने लगेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनेगी तो रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद क्या करना है? बहुत बड़ा, अपने आप को ये तुर्रम खान नहीं समझना है, अपने आप को फिर जीरो करना है और फिर एक नया लक्ष्य बनाना है। क्योंकि जब जब आप एक लक्ष्य बनाते हैं तब तब आप ऊपर आ जाते हैं और अपने अंदर स्किल डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यही है मेरी आज की लास्ट प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों के लिए अच्छी रही। और अगर गुड टीम वर्क होगा तभी गुड डुप्लीकेशन होगी। डुप्लीकेशन किस चीज की? 7 स्टेप लीडरशिप की। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था रिजवान साहब, और मैं आशा करता हूँ कि कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उसको सभी लोग उसमें से कुछ न कुछ, अगर एक चीज भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा। मेरी इस प्रेजेंटेशन करने का अर्थ निकल गया लोगों के लिए, अगर कोई भी एक भी चीज काम आई हो तो। जी रिजवान साहब, here I conclude my presentation. Thanks for listening. Thanks for your time, everybody.